Class 10, Chapter 8, How do organisms reproduce? Module 3, Importance of variation, Modes of reproduction. Hello friends, हमने प्रीवियस मॉड्यूल में डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में वेरिएशंस के लिए एक इनबिल्ट टेंडेंसी होती है. द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन हैज एन इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन व्हिच इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन. ये जो वेरिएशन होता है ये एवोल्यूशन का बेसिस होता है. अब हम समझते हैं कि इन वेरिएशंस की इम्पोर्टेंस क्या है. वेरिएशंस क्या होते हैं? वेरिएशंस किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज के कैरेक्टर्स में जो चेंजेस होते हैं उन्हें कहते हैं. ये चेंजेस मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकते हैं और फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं. So what are variations? Variations are changes in the features of individuals of a particular species. तो हमने क्या पढ़ा था? ये variations कैसे होते हैं? Good. ये वेरिएशंस होते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम पर डीएनए की इनएक्यूरेट कॉपिंग की वजह से, है ना. So variations occur due to inaccurate copying of DNA during reproduction. अब फ्रेंड्स, ऑर्गेनिजम्स की जो पॉपुलेशंस होती हैं वो वेल डिफाइंड प्लेसेस जिन्हें हम हैबिटेट्स या निशेस कहते हैं उनमें रहती हैं. जैसे अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो उनमें कुछ स्पेसिफिक अडैप्टेशंस होते हैं और इसीलिए एक्वेटिक एनिमल्स एक पर्टिकुलर हैबिटेट या निश यानी कि पॉन्ड्स में रहते हैं. अब रिप्रोडक्शन के टाइम पर डीएनए कॉपी होता है और डीएनए कॉपिंग की कंसिस्टेंसी के कारण ऑर्गेनिजम्स की बॉडी डिजाइन मेंटेन रहती है. यानी वो फीचर्स मेंटेन रहते हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनिजम्स उस हैबिटेट या निश में सरवाइव करते हैं और इस तरह से उन ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन स्टेबल भी बनी रहती है. समझ आया ना आपको? The consistency in DNA copying during reproduction maintains the body designs of the organisms. Maintenance of body design allows the organisms to survive in that particular habitat or niche. In this way, reproduction is linked to the stability of population of species. यहाँ तक क्लियर है? Good. आगे बढ़ते हैं. अब फ्रेंड्स, टाइम के साथ ऑर्गेनिजम्स की हैबिटेट या निश में चेंज होता है. द हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स चेंज विद टाइम. और ये जो रीजंस होते हैं हैबिटेट्स या निशेस में चेंज के, वो ऑर्गेनिजम्स के कंट्रोल में नहीं होते हैं और ये रीजंस कुछ भी हो सकते हैं. जैसे कि अर्थ के टेम्परेचर का बहुत ज्यादा हो जाना या बहुत कम हो जाना. वाटर लेवल्स वेरी कर सकते हैं. मीटियोराइट हिट हो सकता है और इसके अलावा और भी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हैबिटेट में चेंज हो सकता है. क्या समझा हमने? हमने समझा द हैबिटेट्स निशेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स change with time. The habitats change because of the reasons that are not under the control of organisms, and these reasons can be increase or decrease in the temperature of the earth, varying water levels or meteorite hit. अब फ्रेंड्स, सोचो कि ऑर्गेनिजम्स की कोई पॉपुलेशन किसी निश में हैबिटेट में अडैप्टेड है, अच्छे से सरवाइव कर रही है. We say it is well suited to that place. और अचानक से हैबिटेट में ड्रास्टिकली चेंज हो जाए तो क्या होगा? ऑर्गेनिजम्स की पूरी पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएगी, है ना.
फिनिश हो जाएगी. If the organisms are suited to a particular niche and the niche is drastically altered, the population could be wiped out. पर अगर इस पॉपुलेशन के कुछ ऑर्गेनिजम्स में कुछ वेरिएशंस प्रेजेंट हों तो उनके सरवाइव करने के कुछ चांसेस हो सकते हैं. तो हम कह सकते हैं कि वेरिएशंस की वजह से ऑर्गेनिजम्स के सरवाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं. क्या समझा हमने? If some variations were to be present in a few individuals of this population, there would be some chances for them to survive. So we can say that variations increase the chances of organisms to survive. चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे कि एक बैक्टीरियल पॉपुलेशन है जो टेम्परेट वाटर में रहती है. अब अगर एनवायरमेंटल रीजंस जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या होगा? मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया विल डाई, है ना. पर फ्रेंड्स, कुछ बैक्टीरिया जिनमें वेरिएशन आ गया है जिसकी वजह से वो हीट को रेजिस्ट कर सकते हैं, वो सरवाइव कर पाएंगे और ये बैक्टीरिया फर्दर ग्रो करेंगे. तो हम ये कह सकते हैं ना कि वेरिएशन स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए यूजफुल है. वेरिएशन इज thus useful for the survival of species over time. तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया है कि वेरिएशंस की क्या इम्पोर्टेंस है. अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की. फ्रेंड्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट वे से रिप्रोड्यूस करते हैं. अब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड है या फिर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व्ड हैं, इसके बेसिस पर ब्रॉडली रिप्रोडक्शन के दो मोड्स होते हैं. सो देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड दीज मोड्स आर asexual reproduction and sexual reproduction. सिंगल ऑर्गेनिजम्स में asexual reproduction होता है और sexual reproduction में जनरली दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व्ड होते हैं. क्लियर? There are two modes of reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. Single organisms use asexual mode of reproduction, whereas sexual mode of reproduction involves two organisms. Asexual reproduction क्या होता है? तो अभी हमने देखा जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है और साथ ही फ्रेंड्स गैमीट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो जाइगोट भी फॉर्म नहीं होता है. तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. तो क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फ्रेंड्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं. द यंग वंस produced by asexual reproduction are exact copies of their parents. कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो asexual reproduction से रिप्रोड्यूस करते हैं? अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट, ये सभी ऑर्गेनिजम्स asexual reproduction से रिप्रोड्यूस करते हैं. तो ये बात हो गई asexual reproduction की. अब बात करते हैं sexual reproduction की. फ्रेंड्स, जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उनके गैमीट्स मेल और फीमेल गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है. फ्यूजन से
जाइगोट बनता है और इस जाइगोट से एक नया इंडिविजुअल डेवलप होता है। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ आ गया ना? तो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? The production of new organisms by the existing two parents by the fusion of their gametes is called sexual reproduction। और sexual reproduction कौन से organisms में होता है? Sexual reproduction होता है fishes, frogs, cows, dogs, horses और human beings में। इन सभी में sexual reproduction होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप इस मॉड्यूल में हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया वो आपको समझ आ गया। तो चलिए एक बार मेन पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने इस मॉड्यूल में पढ़ा कि द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन हैज एन इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन व्हिच इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। Reproduction is linked to the stability of population of species। और हमने पढ़ा कि variations increase the chances of organisms to survive। और उसके बाद हमने पढ़ा कि different organisms reproduce in different ways and there are two modes of reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction। So what is asexual reproduction? The production of new organisms by a single parent without the involvement of gametes is called asexual reproduction। And what is sexual reproduction? The production of new organisms by the existing two parents by the fusion of their gametes is called sexual reproduction। तो फ्रेंड्स, हमने मेन पॉइंट्स रिवाइज कर लिए हैं। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइजेस मॉड्यूल 3।